कुछ कहानियाँ खून से लिखी जाती हैं और ह्यूज ग्लास की कहानी एक ऐसी ही दास्तान है। दर्द, बदला और जिंदा रहने की एक आखिरी कोशिश। 18 सदी का अमेरिका। जंगल घना है, पानी में जाल बिछाई जा रही है और ह्यूज ग्लास अपने बेटे हॉक के साथ डियर का शिकार कर रहा होता है। पर अचानक पीछे से एरोस का हमला होता है। री ट्राइब्स का अचानक अटैक। ग्लास डरते हुए, सब नीचे हो जाओ, नीचे कवर लो। शिकारी लोग भाग रहे हैं, गोलियां, एरोस, चीखने की आवाज, सब कुछ एक जंगल की जंग में बदल जाता है। वो शिकार करने आए थे लेकिन शिकार बन गए। कुछ लोग बच जाते हैं, कैप्टन एंड्रयू हेनरी, फिट्जजेरल्ड, ब्रिजर और ग्लास का बेटा हॉक। सब लोग एक कश्ती में भाग रहे होते हैं। फिट्जजेरल्ड गुस्से में, ये सब ग्लास की वजह से हुआ है, उसने हमें ये रास्ता दिखाया। फिट्जजेरल्ड एक पुराना फौजी था, लालच और घमंड उसकी रगों में था। उसे ग्लास पसंद नहीं था और उसका बेटा तो बिल्कुल भी नहीं। अगली सुबह ग्लास जंगल के अंदर जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी एक ग्रिजली बेयर आता है और सीधा ग्लास पे हमला करता है। वो हादसा इंसानी हदों को तोड़ देता है। ग्लास घूर रहा होता है, उसके ऊपर 400 केजी का भालू, पंजों से चीरना, दांतों से काटना, और ग्लास बस झेल रहा है। वो चाकू निकालता है और अटैक करता है, लेकिन बेयर फिर से लौटता है और ग्लास को आधा जिंदा आधा मुर्दा छोड़ देता है। जख्म इतने गहरे कि मौत भी डर जाए। टीम ग्लास को उठा कर ले जाती है। कैप्टन हेनरी के पास ले जाया जाता है, पर फिट्जजेरल्ड कहता है, ये तो जिंदा लाश है, अगर इसे यहीं छोड़ दें तो हम सब बच सकते हैं। हेनरी ग्लास के बेटे हॉक को उसके साथ छोड़ता है और दो और लोग, फिट्जजेरल्ड और ब्रिजर को कह देता है, तुम ग्लास के साथ रहो जब तक वो मर नहीं जाता। रात के वक्त ग्लास हल्के होश में होता है, वो हिल भी नहीं सकता। तभी फिट्जजेरल्ड आता है और उसके बेटे हॉक को गला दबा के मार देता है। ग्लास आंखें खोल नहीं सकता, पर सब देख रहा होता है। दर्द से आंसुओं के साथ उसकी आंखों के सामने उसका बेटा मर गया और वो कुछ नहीं कर सका। फिट्जजेरल्ड जल्दी में ब्रिजर को झूठ बोलता है, ग्लास मर गया, चलो चलते हैं, और वो ग्लास को जिंदा जमीन में दफना कर छोड़ देता है। स्नो गिर रही है, जख्म से खून निकल रहा है और ग्लास जमीन के नीचे जिंदा। मौत उसे लेने आई थी, लेकिन ग्लास ने मौत से आंखें मिलाई और उसे कह दिया, मैं अभी नहीं मरूंगा। जख्मी ग्लास के लिए अब सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। खाने के लिए कच्चा सांप और जंगल की झाड़ियां खाता है। उसका पैर सूजना शुरू हुआ, चल भी नहीं सकता, पर उसके हाथों पर सिर्फ एक नाम है, फिट्जजेरल्ड। ग्लास बर्फ के जंगल में छुप कर सोता है। कहीं पर ट्राइबल लोग मिल जाते हैं, वो चुपचाप पत्तों के नीचे छुप जाता है। उनके घोड़े उसके पास से गुजरते हैं, आवाज होती है, हैया, लेकिन ग्लास बस अपना सांस दबाए रहता है। उसने लड़ाई नहीं की, उसने सिर्फ जिंदा रहना सीखा। एक दिन ग्लास एक मरा हुआ बाइसन देखता है, ठंडी रात में। उसके पास आग नहीं, कपड़े नहीं, तो वो उस बाइसन के अंदर घुस जाता है, हाथ से अंदर की इंटेस्टाइन्स निकालता है और उसके अंदर घुस के सोता है। जिंदा रहने के लिए ग्लास ने अपनी इंसानियत भी दफन कर दी थी। ग्लास बेहाल पड़ा होता है, तभी एक पौने ट्राइब का आदमी उसे मिलता है, नाम है हिकक। वो उसके जख्म साफ करता है, उसे मछली और पत्तों की दवाई देता है और अपने शेल्टर में ले जाता है। हिकक हंसते हुए कहता है, तुम्हारा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। जिसे ग्लास ने दुश्मन समझा था, वही उसका फरिश्ता निकला। रात को एक बड़ा स्नो स्टॉर्म आता है। हिकक ग्लास को पेड़ के नीचे बांधता है ताकि वो उड़ ना जाए, लेकिन सुबह ग्लास उठता है और देखता है हिकक लटका हुआ मिलता है। उसका सर ट्राइबल के लोगों ने काट दिया था। एक और इंसान जो ग्लास के लिए मरा। अब ग्लास के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, फिट्जजेरल्ड तक पहुंचना। हर जख्म, हर दर्द, हर रात अब उसके बदले की राह में रुकावट नहीं, ताकत बन चुकी थी। कभी कभी इंसान जिंदा रहने के लिए नहीं जीता, वो जीता है बदला लेने के लिए। ह्यूज ग्लास हर कदम पे मौत को हरा चुका था। अब उसका रुख था फिट्जरलैंड के उस झूठे घटिया इंसान की तरफ जिसने उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मारा था। बर्फ से भरा सफर, गधे हुए पाँव, टूटे हुए हाथों के साथ ग्लास फोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है। वहां सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। कैप्टन हेनरी शॉक में, ग्लास तुम जिंदा कैसे हो? ग्लास सिर्फ एक नाम बोलता है, फिट्जरलैंड। कैप्टन हेनरी बताता
है। स्विट्जरलैंड फोर्ट से कुछ दिन पहले ही भाग गया था, आर्मी के पैसे चुरा कर नया जीवन शुरू करने। ग्लास 1 मिनट भी नहीं रुकता, वो तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। स्नो कवर्ड जंगल में। अब जंगल सिर्फ सर्वाइवल नहीं, अब जंगल जंग का मैदान बन गया था। ग्लास घोड़े पे है, उसका चेहरा जला हुआ, आंखों में आग, बर्फ में घोड़े के निशान मिलते हैं और एक जगह खून का निशान। वो समझ जाता है स्विट्जरलैंड पास ही है। एक नदी के किनारे स्विट्जरलैंड खुद को छुपा रहा होता है, पर ग्लास उसे ढूंढ निकालता है। गोली छूती है। स्विट्जरलैंड कैप्टन हेनरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास बचा लेता है और फिर दोनों का जंग शुरू होता है। ह्यूज ग्लास और स्विट्जरलैंड आखिरकार सामना करते हैं। आंखों में गुस्सा, दिल में बदला, दोनों तैयार हैं। फिर एकदम से दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। छुरियों से भयानक लड़ाई होती है, हर वार में जान डाल दी जाती है। बर्फ पर खून बिखर जाता है, चीखों से जंगल गूंज उठता है। कोई किसी से कम नहीं। कभी ग्लास स्विट्जरलैंड को पकड़ता है तो कभी स्विट्जरलैंड ग्लास को जख्मी करता है। ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं, इंसाफ के लिए थी। आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा बचा।